everyone, I am Anu, your little learner, curious soul and a full-time explorer of fun things. और जैसे कि हम सब जानते हैं कि चाहे एक साइंस ट्रिक हो, कोई मूवी हो, कोई सॉन्ग हो या बस एक नॉर्मल सा कोई भी इवेंट, वो हमें बहुत कुछ सिखा सकता है, राइट? क्योंकि समझना या सीखना किसी भी बुक से रिलेटेड नहीं है। और मैं यहाँ पे ऐसे ही बातें करती हूँ जो मुझे सोचने में मजबूर करते हैं, मुझे थोड़ा हंसाते हैं या फिर मैं सोचती ही रह जाती हूँ, राइट? तो आज शुरू करते हैं। और आज जैसे टाइटल देख के समझ आ ही गया होगा, हम लोग एक हॉरर मूवी के बारे में बात करेंगे जिसे देख के मेरे ज्ञान के चक्षु खुल गया, राइट? तो शुरू करते हैं। जैसा कि हमें पता है कि इस मूवी का नाम है 1921 और पहले नाम सुन के भी और देख के भी ऐसा लगता है कि ऑब्वियसली ये कोई 1920 का सीक्वल होगा या उसी से रिलेटेड होगा, क्योंकि हर चीज लंदन पे चली जाती है। पता नहीं इन्हें क्या ऑब्सेशन है लंदन से। तो हम लोग शुरू करते हैं। वो यहाँ से शुरू होता है ये मूवी। मैं कुछ मूवी का खास बातें नहीं करने वाली हूँ, लेकिन मैं एक पर्टिकुलर सीन के बारे में बात कर रही हूँ जो मुझे बहुत अच्छा लगा। ओके, एंड उसके लिए मुझे थोड़ा सा पहले की कहानी बतानी पड़ेगी। उसमें ये है कि जो हम लोग का मेन लीड है उसका नाम है आयुष अस्थाना। ओके, और वो कुछ खास जगह से बिलोंग नहीं करता। वो बॉम्बे में रहता है जो मुंबई में, पर कुछ खास वो अमीर नहीं है। एंड उसे पियानो बहुत अच्छा बजाना आता है। और सबसे मजे की बात यह है कि उसने पियानो कहीं भी नहीं सीखा है, पर तो भी वो बहुत अच्छा पियानो बजाता है। तो इसमें हमें पता चलता है कि उसके पापा हैं, और तो मुझे दिखा नहीं और कुछ खास याद भी नहीं। एंड फिर हम लोग को पता चलता है कि एक मिस्टर वादिया है जो बहुत ही रिच है, और वो शायद एक गेट टुगेदर रखे हैं जिसपे आयुष पियानो बजाता है। और मिस्टर वादिया इससे बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं कि वाह, ये लड़का तो बहुत अच्छा पियानो बजाता है। एंड ये जो बात है वो हम लोग को पता चलता है कि जो हमारा आयुष है बहुत अच्छा पियानो बजा लेता है। फिर मिस्टर वादिया इतने इम्प्रेस हो जाते हैं कि वो उससे बात कर रहे होते हैं, और तभी हमें उसे पता चलता है कि ओ अच्छा, आयुष ने कहीं ये सीखा नहीं है। इस उसने खुद ही से ये पता नहीं कहाँ से सीख लिया पियानो बजाना। ओके, तो इसके बाद मिस्टर वादिया आयुष को एक ऑफर देते हैं कि क्योंकि तुम्हारे पास इतना अच्छा टैलेंट है कि तुमने खुद से ही इतना कुछ सीख लिया, तुम्हारे में लगन भी है, तो क्या तुम यॉर्क जाना चाहोगे? यॉर्क एक लंदन में सिटी है जो मोस्टली लंदन की तरह बिजी नहीं होता। वो बहुत ही आर्टिस्टिक और अकेडमिक जैसा जगह है यॉर्क। ठीक है, तो फिर वहां पे वो उससे पूछते हैं कि क्या तुम म्यूजिक स्कूल वहां पे ज्वाइन करना पसंद करोगे? तो ऑब्वियसली आयुष को तो बहुत अच्छा लगेगा ये सुन के, पर पैसे कहाँ है? तो फिर मिस्टर वादिया बोलते हैं पैसे की चिंता करने की जरूरत नहीं है, ना ही किसी चीज की। बस जो मेरे न्यूयॉर्क में वो जो घर है उसकी तुम एक केयर टेकर बनो और अच्छे से उधर ध्यान दो, राइट? शायद वहां पे उनकी कोई एक कजन भी रहती है, कजन की बेटी रहती है शायद। एंड ऑब्वियसली आयुष को ये ऑफर बहुत अच्छा लगता है, तो वो मान जाता है। एंड उसके पापा भी बहुत खुश होते हैं। वो सब बोल रहे होते हैं कि पता नहीं हम कैसे इस अ, इसका जो भी चुका है। ठीक है, तो ऐसा रहता है। और फिर हम लोग देखते हैं कि आयुष ऑब्वियसली मुंबई से यॉर्क शिफ्ट हो रहा है। और सबसे बेस्ट सीन तो अब यहाँ से शुरू होता है कि जब आयुष मुंबई से यॉर्क जा रहा होता है, तो किसी भी चीज से वो इंडिया में एसोसिएट नहीं कर रहा होता है कि ओ मुझे ये छोड़ के जाना है, वो छोड़ के जाना है। कोई भी फालतू का मेलो ड्रामा बिल्कुल भी नहीं दिखाया जाता, जो बहुत अच्छा है। और ऐसा नहीं बोल सकते क्योंकि वो मूवी के लिए, ऐसा रियल में भी हो सकता है कि कोई इंसान किसी जगह कुछ हो रहा है और फालतू का इमोशनल नहीं हो रहा, उसे खुशी है कि वो आगे बढ़ रहा है, राइट? और इससे हमें पता चलता है कि हमें फालतू की चीजें वो नहीं जोड़ के रखना चाहिए। ना ही उसके पास कोई रिलेशन है, ना ही ऐसा कोई हम किसी दोस्त को देखते हैं उसका कि वो सोच रहा है हाय मैं इन लोगों को छोड़ के कैसे जाऊं। ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके पापा है और उसके पापा के लिए चाहते हैं कि वाह, वो एक पियानो सीखेगा, क्योंकि वो अभी तक खुद से सीखा है। पर एक सिस्टमैटिक लर्निंग का बात ही अलग होता है। तो इसके बाद हम लोग देख रहे होते हैं कि आयुष यॉर्क के स्ट्रीट्स पे है और बहुत ही कूल टोन रहता है उस जगह का। बहुत अच्छी सिनेमैटिक लुक रहता है। उसके हाथ में दो सूटकेस रहते हैं जितना मुझे याद है, और वो पूरा यॉर्क देख रहा है अच्छे से कि लोग ऐसे जा रहे हैं वैसे जा रहे हैं। तो बहुत ही खूबसूरत, किसी बात का डर नहीं, किसी बात का गम नहीं कि वो इंडिया से क्या है, क्योंकि वो बहुत बड़ा भी तो है, एक उसकी उम्र भी तो है इतनी अच्छी खासी। एकदम आयुष ऐसा लग रहा है जैसे एक नदी जैसे बह रही है, पीछे कोई देखती होती है नदी, ऑब्वियसली नहीं, पर उसके बहने में ही कितना खूबसूरती है। मुझे आयुष का कैरेक्टर देख के पता चला, जो बहुत ही अच्छा है। एंड उसके बाद फिर
ये गाना बज रहा होता है उसके पीछे ऑब्वियसली कि लेके तू मुझको अपनी बाहों में चल मेरे आने वाले पर। सबसे बेस्ट लाइन तो मुझे यही लगा, क्यों आगे बताती हूँ। और फिर वो ऑब्वियसली ये गाने में बहुत बार ये लाइन आता है कि मुझे अपनी बाहों में लेके चल मेरे आने वाले पर। कितने खूबसूरती से उसने उस चीज को एक्सेप्ट किया और अब वो उसका प्रेजेंट है। और टू बी ऑनेस्ट ये लाइन हम बहुत बार सुनते हैं कि प्रेजेंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो एक तरीके का गिफ्ट है। और सच में आयुष उस चीज को वैसे जी रहा है। तो इससे तो मैं बस इतना ही समझ सकती हूँ कि फालतू के बैगेज पे रखने से कुछ नहीं होता। ऐसा नहीं कि आयुष बड़ा हुआ होगा तो उसके साथ जिंदगी में कुछ चीजें घटी नहीं होंगी इंडिया में। ऑब्वियसली हुआ होगा, हम लोग ज्यादा ही उसके कैरेक्टर में जा रहे हैं जो जरूरी है उनके ख्याल से। पर तो भी कितना इजीली वो पता हम लोग बहुत सारे डिसीजंस जो सच में इतने अच्छे हैं और इतने छोटे हैं पर इतना बड़ा चेंजेस ला सकते हैं, वो नहीं लेते क्योंकि हम लोग किसी चीज से जुड़े हुए हैं, किसी चीज से मतलब ओवरकम नहीं कर पाए। राइट। तो कुछ नया सीखना और इसके साथ ऐसे आगे बढ़ जाना बहुत ही खूबसूरत था। ऊपर से ये गाना जब भी मुझे याद आएगा आई वुड रियली लव कि वाह एक नया फेज स्टार्ट होने वाला है। ऊपर से फिर हम लोग कुछ भी भूतिया नई बात करने वाले क्योंकि वो कोई सेंस नहीं बना पा। वैसे मैं सोच रही हूँ कि और भी हॉरर मूवी जो है जो मुझे पसंद है। मोस्टली हॉरर मूवी ना साइकोलॉजिकल मूवीज लगते हैं मुझे, जिस तरीके से मैं उन्हें देखती हूँ क्योंकि वो तो फिक्शन ही होता है। मैंने फिक्शन मानी है, मैं भूतों पे विश्वास नहीं करती, क्यों नहीं करती इसका भी वीडियो बना दूंगी। एंड ऐसे ही चीजों को डिकोड कर लेंगे। राइट, कोई लेक्चर तो ऑब्वियसली लग ही नहीं रही, मैं बात शेयर करी क्योंकि इतना इम्प्रेस्ड किसी भूत या फिल्म के कैरेक्टर से मैं कभी हुई नहीं थी जितना मैं आयुष के इस सीन से हुई एंड 1921 से। तो क्या तुमने भी कभी एक्सपीरियंस किया? अगर किया तो मुझे जरूर बताना। तब तक के लिए बाय बाय। लेके तू मुझको अपनी